आपका घर भी तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया। उधर कौन सा घर था आपका? उधर है उधर। पीछे? हाँ जी। हाँ, कितने साल से रह रही? हम 60 साल से रह रहे हैं। हम 4 साल से? 60 साल से। 60 साल से? झुग्गी है, वही मकान है, उन्होंने बोला था ये बात है मोदी जी ने? हाँ जी। तो यही मकान लेंगे? कहाँ अयोध्या कर रहे हैं, हमें यही चाहिए। यही चाहिए? हाँ जी। तो आप लोग जाएंगे नहीं? नहीं, हम यही बैठे रहेंगे, बच्चे लेके बैठे रहेंगे, मार देंगे, हम कहाँ जाएंगे। हाँ झाड़ू वाले अच्छे थे। हाँ झाड़ू वाले अच्छे थे। तो गला खराब कौन है? खराब को क्या पता क्यों नहीं, झाड़ू वाला अच्छे थे। वो थे तो बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। झाड़ू वाला बहुत अच्छे थे। केजरीवाल बढ़िया थे? हाँ जी। हाँ जी बहुत अच्छे थे वो। थे तो व्यवस्था अच्छी थी? हाँ अच्छी थी। तो ये आया तो तोड़ दिया। अभी नई सरकार आई तो तोड़ दिया? तोड़ दिया। सही बात है। हाँ तो मोदी जी पे भरोसा किया था इस बार बेहतर विकास के लिए? हाँ जी। क्या हुआ? बस यही हुआ, घर उजाड़ के बैठे हुए आज। अब कहाँ जाएंगे सर? इस बार गलती कर ली लोगों ने। लोगों को लगा था 27 साल के बाद में बीजेपी आई है, लोगों को भला करेगी, लेकिन इस बार गलती हो गई। अब लोग कभी नहीं करेंगे। 3 महीने के अंदर, 100 दिन के अंदर लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं। सड़कों में लोग उतार आए हैं, केजरीवाल जी को याद करें। कम से कम इससे अच्छा केजरीवाल जी की सरकार थी। ये झुग्गी झोपड़ी वाले इतना खुश थे, अपनी झुग्गी झोपड़ी अच्छे से बना के रह रहे थे। कई झुग्गी वालों ने तो फ्लोर तक डाल लिए थे केजरीवाल जी के सरकार में, बहुत खुश थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे केजरीवाल जी की सरकार हुई वैसे देखो गरीबों के साथ क्या हो रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। ये राहत इंदौरी साहब की वो चंद लाइनें हैं जो आज मैं यहाँ खड़ी होकर इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये हमारे घर की स्थिति नहीं हो सकती, ये बुलडोजर हमारे गलियों में कभी नहीं आ सकते, तो शायद आप गलत हैं। ये कहीं भी और किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं और आपके घर को, आपके आशियाने को कुछ इस तरीके से निस्तनाबूद और जमींदोज कर सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ जंगपुरा के बारापुला नाले के पास। मद्रासी कैंप है ये, जो लगभग 60 सालों से ज़्यादा समय से दिल्ली में बसा हुआ है और लोग यहाँ एक लंबे अरसे से अपने घरों में रह रहे थे। झुग्गी झोपड़ियाँ थी यहाँ पर, लेकिन 15 दिनों के कुछ रोज़ पहले यहाँ लोगों को नोटिस दिया जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अब आपके ये घर जो है वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं और ये अधिकृत ज़मीन है। और आज 1 जून को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद आदेश के अनुसार यहाँ सुबह 9, साढ़े 9 बजे के करीब प्रशासन पहुँचती है। पुलिस बल की तैयारी के साथ, तमाम अर्धसैनिक बलों की तैयारी के साथ, दंगा निरोधी कमेटी के साथ, तमाम संगठनों को लेकर वो यहाँ पहुँचते हैं तमाम तैयारी के साथ। और कुछ इस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो आम लोग हैं, छोटे लोग हैं और छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, ऐसे में वो विरोध कर सकते हैं। और इसीलिए उनके विरोध को रोकने के लिए यहाँ तमाम पुलिस व्यवस्था के साथ वो लोग यहाँ पहुँचे और उसके बाद एक के बाद एक घरों को कुछ इस तरीके से, लगभग 300 साढ़े 300 घर यहाँ हैं, 370 घर यहाँ पर हैं, जिसमें से लगभग 189 घर ऐसे हैं जिन्हें की पुनर्स्थापित किया गया है नरेला में, जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ना वहाँ इनके लिए रोजगार की व्यवस्था है, ना किसी तरीके की पानी और रहने की व्यवस्था अभी बेहतर तरीके से, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इनके लिए आना जाना भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। और ऐसे में अचानक से इनका घर कुछ इस तरीके से, अच्छा खासा घर मलबे में बदल दिया जाता है। अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। सामान इनके बाहर देखिए कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी में जो कुछ ये खाली कर पाए। नाम क्या है आपका? मीना। कहाँ यही रहती थी आप? हाँ जी। आपका घर भी तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया। उधर कौन सा घर था आपका? उधर है उधर। पीछे? हाँ जी। हाँ, कितने साल से रह रही? हम 60 साल से रह रहे हैं। हम 4 साल से? 60 साल से। 60 साल से? अच्छा, कितने लोग हैं घर में? 2 बेटी है, 2 जमाई है। अच्छा। बेटा है, मैं हूँ, पति। क्या काम करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। कोठी में काम? हाँ। घर मिला था आपको नरेला में? मिला, इतना दूर छोड़ दिया, क्या करेंगे, उधर काम नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, क्या करेंगे। कब बताया था इन्होंने कि ये घर आपका टूटने वाला है? ये वो जगह अच्छा नहीं है, बाहर रह नहीं सकता। ये मेरे को जगह मिला, मैं अभी तक वहाँ सड़क नहीं गया। बेटा चलो आओ। ये मेरे पति की पोट है, मैं यहाँ जीने के लिए आया, मैं भी मारने के लिए इधर ही रह रही हूँ। मेरे का बहू है, लड़का, पोता, पोती है, सब लेके जो अपने घर से। हाँ, मेरा पोता, मेरा पोती सब शादी की लायक है। मेरे पति इधर ही मरा, मेरे सास खत्म हुआ, मेरा लड़का, बड़ा वाला लड़का भी इधर खत्म हुआ। मेरे को भी यहाँ रहकर खत्म होने के लिए मेरे को मन है, इसलिए मैं अलग रह रही हूँ। मेरे बहू है, बेटा, लड़की है, सब रिश्तेदार है। मैं इधर अलग मेहनत करती, रोटी खा रही हूँ। यहाँ रहने के लिए मुझे अच्छा, मेरे को मौत होने के लिए यहाँ बैठा हुआ मैंने।
यही मारने के लिए तो यही बैठा हुआ मैंने। मेरे बच्चे पूरा जाओगी नहीं? नहीं जाओगी? मेरे बच्चे पूरा गाँव में तोड़ दिया आपका? तोड़ दिया, आकर बैठ सकता सुबह दोबारा। हाँ वो मेरे की जगह दे, वो जगह में मैं नहीं जाएगा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं अंग पड़े मैं। लेकिन सरकार कह रही है कि ये उनकी जमीन है। उनका जमीन कुत्ता लोग बड़ा बड़ा आदमी लेके काका वो कर रहा है। यही जगह वही मकान बना के दे रहा, बोला था ना, फिर क्यों नहीं दे रहा? हमको क्यों पका? उन्होंने कहा था कि जहाँ झुकी वही मकान। वही बना के वही देगा वही बिटेगा। ठीक है, हाँ आगे देखे जगह। हाँ वहाँ पहले क्यों नहीं स्टार्ट करते? क्या कह रहे हैं? वहाँ पे आगे देखे झुकी क्या? नहीं, उधर आगे देखे जगह, वो खुला मंडी से आगे से जगह, तो वहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करते? यहाँ से खत्म करके वो क्यों नहीं किया वहाँ से? झुकी के साथ है, वही तो कह रहा हूँ, हमें क्यों नहीं कह रहा है? हाँ वही तो गरीबों पे चल रहा बोल। हाँ बिल्कुल सर, हाँ मैं वो सपोर्ट है, विजय चल रहा है। उनका मार डालने के लिए तो वहाँ बेच रहा, करी नहीं दिया, वो हमारा जान लेने के लिए बेच रहा वो। हाँ नहीं, हम जिंदा नहीं हो सकता वहाँ रहेगा, सबका मरेगा। 6 महीना मरने वाला 1 महीना में मरेगा। हाँ 1 महीना में मर जाएगा वहाँ जीर्ण नहीं बेच रहा। क्यों? 600 झुकी है। 600 में से 200 लोग को भी घर नहीं दिया। हम बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? घर भी टूटा है? हाँ जी, मेरा भी घर है, मेरा बच्चा पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे। हम कहाँ जाएंगे? हमें दिया ही नहीं कुछ भी नहीं जी। बना के दे, वो मकान तूने बना के दे ना, इस तरह पे बना सबके पिटा। ये भी अभी 1 लाख रुपए 40,000 हम देगा तो वहाँ बैठ सकता। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रास्ते में बैठेंगे। हमें तो घर ही नहीं मिला, जिनको मिला वो चले गए, हमें तो मिला ही नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था जहाँ झुकी वही मकान नहीं दिया, कुछ भी नहीं करे। कहाँ करे? देखो ना, तोड़ के चले गए। बच्चे अभी पढ़ रहे, 10वीं की पेपर है, क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? 10वीं की परीक्षा है। हाँ जी, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे। जगह मिलने वाला वहाँ नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं यही रहना। उनका कहना है कि ये अपने पति के साथ लगभग 60 साल पहले यहाँ आई थी। इनके पति गुजर गए, उसके बाद इन्होंने अपनी सास को खोया, बड़े बेटे को खोया, और इन तमाम चीज़ों को इन्होंने इस घर में महसूस किया और इनकी भावनाएं इस घर से जुड़ी थी, और इसीलिए वो यहीं रहेंगी। इस जगह को छोड़ के वो नहीं जाएंगी। जहाँ सरकार ने इन्हें घर अलॉट किया है वहाँ ये नहीं जाना चाहती हैं, इन्हें यहीं रहना है जहाँ इनका परिवार था, इनके पति थे, और वो इन्हें लेकर दिल्ली आए थे। लेकिन अब यहाँ उनका घर नहीं है, बस वो टूटी हुई ईंटें और मलबा है। लेकिन उनका कहना है कि वो यहीं रहेंगी जब तक वो जिंदा है, वो यहीं पर रहना चाहती हैं। जहाँ झुकी है वही मकान है, उन्होंने बोला था ये बात है मोदी जी ने। हाँ जी, तो यही मकान लेंगे? कहाँ यहाँ दिया कर रहे हैं, हमें यही चाहिए। यही चाहिए? हाँ जी। तो आप लोग जाएंगे नहीं? नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे, बच्चे लेके बैठे रहेंगे, मार देंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो पहले से बोला गया था ना कि ये तोड़े जाएंगे घर। कुछ नहीं बोले, इलेक्शन से पहले आए थे, बोले थे जहाँ आप लोग हमें वोट दो। इलेक्शन से पहले आए थे? कौन आए थे? यही मैडम आई थे, रेखा गुप्ता आए थे, सारे आए थे, सबने बोला आप लोग टेंशन मत लो, हम आपका झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, हम हमें वोट दो। और हमें कार्ड भी दे के गए थे, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है, कुछ भी नहीं दिया। हाँ झाड़ू वाले अच्छे थे। हाँ झाड़ू वाले अच्छे थे। तो गला खराब कौन है? खराब को क्या पता क्यों नहीं, झाड़ू वाला अच्छे थे। वो थे तो बढ़िया था। बहुत बढ़िया था, झाड़ू वाला बहुत अच्छे थे। केजरीवाल बढ़िया थे? हाँ जी, हाँ जी बहुत अच्छे थे वो। थे तो व्यवस्था अच्छी थी? हाँ अच्छी थी। तो ये आया तो तोड़ दिया। अभी नई सरकार आई तो तोड़ दिया। सही बात है। हाँ तो ये नई सरकार आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी, नहीं है, तभी तो हमको तोड़ के जहाँ बोले थे मकान वही थे, झुग्गी तोड़ के चले गए। हमें मकान भी ना दो, लेकिन हमें अपने व्यवस्था में छोड़ के जाओ ना। उनका कहना है कि देखो ये सरकारी जमीन है, यहाँ घर होने की वजह से पानी भर जाता है, दिल्ली में परेशानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, इतने साल से ये नाली कभी साइड में साफ करता पानी सीधा जाने के लिए, वो साफ ही नहीं करता नाला। वो हमारा जोकी चौक से थोड़ी पानी भर के बाहर आ गया, वहाँ मेट्रो बन रहा, उसकी वजह से पानी रुका। हम लोग का कुछ भी गंदा नहीं है मैम, हम लोग बाहर 24 घंटे काम करते, दूसरे के घर में बर्तन सफाई करते, सुबह निकल जाते हैं, शाम को 4 बजे आते। बच्चे भी बीजेपी का नारा सुना आपने, सबका साथ सबका विकास? हाँ वो तो है, सुना है। तो कौन सा विकास दिखा रही है? सारे तोड़ ताड़ के तो चली गई, गरीब बंदा कहाँ जाएगी? 1 नंबर को कुत्तिया। अच्छा, 5 लाख में 5 लाख में खरीदा, 6 लाख में खरीदा, 5 लाख में खरीदा, 3 लाख में खरीदा। ये जोकी को खरीद के रोड पे खड़े हुए आज देखो। हाँ सामान घरों के बाहर पड़ा, सारा रोड पे पड़े हुए, सब कोई उठाया नहीं, सब देखो, सब हमारा अलमारियाँ पड़ी है। एक ईंट खरीद के लाए दीदी, अभी कुछ दिन में हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ जाएंगे आप बताओ? रेखा गुप्ता जी जो भी करे अच्छे करे, गरीब बंदा कहाँ जाएंगे?
तो ये लोग हैं जिनका कुछ दर्द इस तरीके से बाहर आ रहा है, जिन्होंने अपने घर आज खो दिए हैं और लगभग 600 झुग्गियाँ यहाँ पे, लगभग 600 झुग्गियाँ यहाँ पे, जिसमें से कि लगभग आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जितनी झुग्गियाँ थी लगभग 100 की तरफ अंदाजा बताया जा रहा है वो तोड़ दिए गए हैं। उनमें जो 190 को मिला भी है ना, उसमें से भी कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हाँ, उनकी आपको मिला है? नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, नहीं मिला। 190 लोगों को भी मिला, उसमें से भी छटाई होगी। हाँ, उनमें से भी छटाई होगी, क्योंकि किसी ने बोला कि भाई पूरी फैमिली फोटो लगाते हैं, किसी ने बोला भाई मेरे हस्बैंड की फोटो लगा रखी है, फिर भी कह रहे हैं वो डेथ हो गई है तो हमारे को बच्चे छोटे छोटे हैं, निर्लय मकान चाहिए। हस्बैंड ने बोला मेरा वाइफ का डेथ हो गया, छोटा बच्चा है, मुझे निर्लय मकान चाहिए। डबल मकान लेके बैठे, तो वो तो छटाई होगी तो कैंसिल तो होंगे ही, उनमें से भी निकलेंगे। तो जो जरूरतमंद है उनको तो देना चाहिए ना। सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बावजूद भी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट गलत है। अगर हम यहाँ के निवासी नहीं होते, हम यहाँ पे वोट नहीं डालते, तो फिर वोट कहाँ से डालते हम? हमारे पास इलेक्शन के समय वोट लेने सारी पार्टियां आई थी। हाँ, सारी पार्टियां आई थी, सबके सब आए थे यहाँ पर। यहाँ तक कि भाजपा ने कार्ड भी दिए थे और इतने बड़े बड़े हमारे को लिख के भी दिए थे। भाजपा ने कार्ड दिए थे, हाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, अच्छा, कुछ कर दिया। तो कार्ड बकायदा पहुँचे थे घरों तक। हाँ, घरों तक आए थे, बकायदा घरों तक पहुंचे थे, लोगों के कार्ड दिए गए थे, जहां झुग्गी वही मकान। और वो कार्ड आज इसी जमीन के नीचे आपको कहीं जमीन दो। हमारे साथ इस वक्त जंगपुरा की जो काउंसलर हैं सारिका चौधरी, वो मौजूद हैं और लगभग 9 बजे से ये जो कार्रवाई है जमींदोज करने की झुग्गियों को, ये चल रही है और लगभग तभी से मैम यहाँ मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ वो कर सके अपनी तरफ से करें। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक के बाद एक दिल्ली में जो ये बुलडोज़र की प्रक्रिया चल रही है, जो लोग एक के बाद एक अपने दुकान अपने घर गंवा रहे हैं, उन लोगों के दर्द को कैसे देखती हैं आप? देखिए, जब से बड़ी उम्मीद थी और हमें भी बड़ी उम्मीद थी, जब बीजेपी सरकार आई तो हमें लगा चलो आम आदमी पार्टी की नहीं आई है तो बीजेपी की आई है। बीजेपी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। हमें लग रहा था महिला एक मुख्यमंत्री है तो महिलाओं का दुख दर्द समझेगी, लेकिन इनके 4 इंजन की सरकार है। आप देखेंगे ना, इन्होंने 2018 से वादा किया था मोदी जी ने कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान, और इन्होंने जब इनका चुनाव हो रहा था, इनके बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, रात के ठहरे और घर घर में गए और सबको एक कार्ड दे के आए कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये लोग कार्ड दे के आए, जिस झुग्गी में ये लोग रखे, सबसे पहले वही झुग्गी तोड़ी जा रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में हर जगह पर बुलडोजर चल रहा, हर जगह पर बुलडोजर चल रहा। अरे आपको शर्म नहीं लग रही है? आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने वाले यही लोग हैं, आप इन्हीं को बुलडोजर चला रहे हो। ये झुग्गी 6-7 महीने पहले टूटने वाली थी। यहाँ पे एलजी साहब आए थे और यहाँ पे 850 के आसपास यहाँ पर दुकानें थी, वो रेडी पटरी थी, जो कि 40-40, 50-50 साल से लगी हुई थी। एलजी साहब ने राउंड लिया, एलजी साहब ने बोला कि जितनी भी 40-50 ये 400-500 या 800-700 रेडी पटरी है, उनको तोड़ दिया जाए, कल ही बुलडोजर चला दो। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के थ्रू नोटिस करवा दिया कि हम कल से आपके यहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे। आप बताइए, रेलवे की लैंड थी, पीडब्ल्यूडी का क्या रोल बनता है? कोई रोल नहीं बनता है। और एलजी साहब ने बोला कि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा, लोग घूमने के लिए आएंगे, देखेंगे, नाले की खूबसूरती भी देखेंगे। अब ये बताओ, जब लोग ही नहीं रहेंगे, अब नाले खूबसूरती को क्या कराओगे? 850 लोगों की रेडी पटरी बिना नोटिस के, बिना कुछ किए उड़ा दी। दूसरे दिन दिल्ली की बीजेपी सरकार 100 दिनों का अपना वर्कबुक लेकर आ रही है कि हमने जो विकास किया है 100 दिनों में, वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। ये बताइए, ये तो विकास है? अब देख लो ना, 100 दिन का विकास ये है ना। ये तोड़ फोड़ जो चल रही है, सरोजनी नगर मार्केट कितने साल पुरानी मार्केट थी, दिल्ली के सारे लोग वहाँ पे जाते थे शॉपिंग करने के लिए। हम लोग भी जाते, जब 1000 रुपए का सामान होता वहाँ पे 100 रुपए का मिलता था। सरोजनी नगर मार्केट को तोड़ दिया, पूरा ओखला को उन्होंने खत्म कर दिया। सारे जितनी भी रेडी पटरी है सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निहायती सरकार है। जब से ये सरकार बनी है, ये गरीबों के पेट में लात मारने का काम करिए, सरकार मकान छीनने का काम करिए, बिजली पानी छीनने का काम करिए, लोगों के बच्चों के स्कूल छीनने का काम करिए। इस सरकार से उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ करेगी। आज देखो क्या गरीबों की क्या हालत है। सरकार का कहना है कि यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये काम किया जा रहा है, इसलिए प्रशासन इस काम को कर रहा है। ऐसा नहीं, पहले एलजी साहब ने ही आके यहाँ पे वो किया था, और एलजी साहब तोड़वा रहे थे, तब हम लोग कोर्ट में गए थे कि भाई इनकी झुग्गियां न तोड़ी जाए। और हम लोगों ने सपोर्ट भी किया था इन लोगों का कि भाई बिना जब तक इनको मकान न मिले तब तक इनकी झुग्गी न तोड़ी जाए। जो 7-8 महीने ये झुग्गी बची है, वो हमारे वजह से बची है। तो कोर्ट में पहले जाना, वो तो हम लोग गए थे कि इनके मकान बच जाए कोर्ट में जाके। लेकिन क्या हुआ? दिल्ली ने इस बार बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को सत्ता में बिठाया था। 26 सालों के बाद उन्हें शासन दी थी, 27 साल के बाद। और उसके बाद जब लोगों के घर इस तरीके से खाक किए जा रहे हैं
क्या लगता है दिल्ली की जनता अब कैसे देखेगी अब सरकार को? देखिए, इस बार गलती कर ली लोगों ने। लोगों को लगा था 27 साल के बाद में बीजेपी आई है, लोगों को भला करेगी, लेकिन इस बार गलती हो गई। अब लोग कभी नहीं करेंगे। 3 महीने के अंदर, 100 दिन के अंदर लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं। सड़कों में लोग उतार आए हैं, केजरीवाल जी को याद करें। कम से कम इससे अच्छा केजरीवाल जी की सरकार थी। ये झुग्गी झोपड़ी वाले इतना खुश थे, अपनी झुग्गी झोपड़ी अच्छे से बना के रह रहे थे। कई झुग्गी वालों ने तो फ्लोर तक डाल लिए थे केजरीवाल जी के सरकार में, बहुत खुश थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे केजरीवाल जी की सरकार हुई वैसे देखो गरीबों के साथ क्या हो रहा। तो आज लोग याद कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार गरीबों के लिए सही थी। कि हमने जो 2015 की नीति थी पुनर्स्थापन की, उसके तहत हमने 189 लोगों को घर दिया है नरेला में, जो कि हालांकि बताऊं, नरेला में जो मकान दिए आप वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ पे अपना आप वहाँ पे आप विजिट करके आइए, आपको पता चल जाएगा। ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे बिजली है। जो मकान दिए बुरी तरीके से झरझर हालत में है। अगर हाथ रोक दोगे तो पूरा मकान झड़ना शुरू हो जाएगा। ना वहाँ पे स्कूल है, ना वहाँ पे रोजगार है। यहाँ की जितनी महिलाएं थी सब घरों में काम करती थी, मेड का काम करती थी। जंगपुरा ए, जंगपुरा बी, निजामुद्दीन ईस्ट, निजामुद्दीन वेस्ट, सुंदर नगर, निजामुद्दीन ईस्ट, ये सारी जगह पे महिलाएं काम करती थी। क्या वहाँ पे रोजगार है? वहाँ पे तो कोई रोजगार है नहीं। बहुत सारे जो जेंट्स थे वो अपने रेडी पटरी लगाते थे, रिक्शे चलाते थे, उसकी वजह से उनका पेट पालन चलता था। वहाँ तो रोजगार भी नहीं, बच्चों के स्कूल नहीं है। तो आप नरेला में भेज के आप करोगे क्या? इन्होंने तो बोला था हमें द्वारका में दे दीजिए जगह, द्वारका में नहीं दिया। इन्होंने कहा कालका जी में दे दीजिए, कालका जी में खाली पड़े हैं फ्लैट, इन्होंने कालका जी में नहीं दिया। इन्होंने जानबूझ के गरीबों को मारा है। ये हत्यारी पार्टी है बीजेपी पार्टी, 4 इंजन की सरकार, और ये हत्यारों की सरकार है। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार का कहना है कि जो जल भराव होता है मानसून सत्र में, और वो लगातार इस बात के लिए पिछली सरकार को, केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं कि ये उनका दिया हुआ है जो अभी तक हम झेल रहे हैं। जो पिछले बार भराव कोई झुग्गियों की वजह से नहीं हुआ था, रोकने के लिए जल भराव झुग्गी की वजह से नहीं हुआ था। यहाँ पर एक रेलवे की लाइन जाती है, रेलवे का कुछ मलबा पड़ा हुआ, उसकी वजह से ये नाले में पानी भरा था। सेकेंड चीज जब इनके मेट्रो का काम चल रहा था, जो 2 बार हर बार प्रॉब्लम बस इन्हें निशाना बनाया। 2 बार यहाँ पे जो पानी हुई है, जो जल भराव हुआ, इनका मेट्रो का काम चल रहा था, मेट्रो का काम की वजह से भरा था। पिछली बार भी मेट्रो का काम की वजह से पूरा जल भराव हुआ था। ये झुग्गी वालों को उजाड़ना था, उनको बहाना चाहिए था। झुग्गी की वजह से कोई जल भराव नहीं हुआ। इतने सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तब तो जल भराव नहीं हुआ। आज आपने झुग्गी को मुद्दा बना दिया, झुग्गी की वजह से जल भराव। अरे मैं कहती हूँ, आपको लगता था 2, 4, 10 झुग्गी अगर एक्स्ट्रा निकली हुई थी जिसकी वजह से जल भराव का प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप उनको तोड़ देते हैं। आप 400 झुग्गी कैसे उजाड़ सकते हो? आप 400 के 400 झुग्गी तो नहीं उजाड़ सकते हो ना। अगर आपको लगता है कोई नाले में झुग्गी आ रही है तो आप उस झुग्गी को नोटिस देकर उसको हटा देते ना। आप पूरी झुग्गी उजाड़ने का क्या मतलब है आपको? ऐसे तो जंगपुरा भी आप ये कहोगे कि भाई ये भी नाले के नीचे आ रहा है, इसको भी तोड़ा जाए। ये तो सारे थ्राइड एरिया है, इसको भी तोड़ दिया जाए। तो ये ना सरकार निकम्मों की सरकार है। ये नहीं चाहते दिल्ली में गरीब आदमी रहे। और ये हालत जो है ना, जब कोविड वाला हुआ था, ये वो हालत करने वाले, कोविड में जैसे लोग अपने अपने गांव चले गए थे, अब ये वैसे भगाने पे लगे हुए सबको। अच्छा, लेकिन दिल्ली में जो सरकार है उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। उसके बाद भी जो ये बाकी लोग अपने अपने घरों को आज रो रहे हैं, न कोई साथ न कोई विकास है। ये नौटंकीबाजी पार्टी है, बेकार सरकार है। गरीबों के पेट में लात मारने की सरकार कर रही है, गरीबों को घर उजाड़ने का काम कर रही है। गरीब लोग बेचारे आज सड़कों में यहाँ पर उतर आए हैं बुरी तरीके से, सबकी झुग्गियां उजाड़ने का काम कर रही है। दिल्ली में कम से कम 60 से 70% लोग अनथ्राइड एरिया में रहते हैं, जो झुग्गियों में भी रहते हैं। 30% दिल्ली लीगल में होगी, तो क्या आप दिल्ली से 70% लोगों को उजाड़ के फेंक दोगे? और जिस हिसाब से इनका बिल्डोजर चल रहा है, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 70% लोगों को निकाल के फेंक देंगे और 5 साल में मुझे लगता है पूरी दिल्ली को खत्म कर देंगे ये लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और भी लोग यहाँ हैं जो शायद यहाँ के रहवासी हैं। आपका नाम क्या है? मुर्गन। मुर्गन जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? 45 साल से। 45 साल से? हाँ जी। और उससे पहले कोई नोटिस किसी तरीके कोई हटाने की नहीं था? नहीं। पुनर्स्थापन में आपको भी घर मिला है नरेला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अच्छा, और आपका घर भी टूटा है आज? हाँ जी, मेरा घर इधर ये पहला ही घर मेरा था, पहला घर टूटा। आपका हाँ है? जी। कितने लोग हैं घर में? घर पे 6 लोग। 6 लोग हैं। कमाने वाले? कमाने वाले 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। तो यहीं आसपास काम करते हैं आप लोग? हाँ जी, गाड़ी सफाई करते हैं यहीं जंगपुरा भी में। तो नोटिस दिया था किसी तरीके का? नोटिस तो दिया था कि झुग्गी तोड़ने करके। हमने कहा पहले मकान तो दे दो। जब रहने के लिए मकान भी नहीं दिया, सामान ये रख के बैठे हुए अभी तक। तो इधर सामान आपका कहाँ ये रखा हुआ, ये रखा है। तो अब कहाँ जाएंगे, क्या तैयारी? अभी देखेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे। किराए विराए कहाँ से आए थे सर आप? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। तो 45 सालों से आप आए और आप यहाँ रह रहे थे, उससे पहले कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। हाँ, पहले की सरकार में व्यवस्था सही थी? पहले की सरकारों में व्यवस्था सही थी। हाँ जी। तो मोदी जी पे भरोसा किया था इस बार बेहतर विकास के लिए? हाँ जी। क्या हुआ? बस यही हुआ, घर उजाड़ के बैठे हुए आज। अब कहाँ जाएंगे सर? अब कहीं ना कहीं किराए पे देखेंगे, कहीं अपना घर छोड़ के। तो ये आपका कितना, 6 लोगों के लिए बेहतर था ये घर?
पानी बिजली सब व्यवस्था थी? हाँ सही थी, पानी तो 24 घंटे था, 24 घंटे था। बिजली ना जाती थी बिल्कुल। हाँ बिजली भी बढ़िया थी। बिजली बढ़िया थी पहले, अब तो बिजली बहुत दुखी हो गई थी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। कितने बड़े? एक कॉलेज कर रहा है, BA कर रहा है, एक मेडिकल टेक्निकल कोर्स कर रहा है। मतलब आप एक इतना बसा बसाया घर, पूरा अच्छा खासा मकान आपको आज खोना पड़ा और अब आप किराए पे जाके रहेंगे। अब किराए पे रहेंगे, कल कहाँ पे।